friends, in today's lecture we will learn about the continental drift theory. To explain the present distribution of ocean and continents, there are various theories and various theories have been proposed. But the continental drift theory is considered very important theory because it is only theory which provided various proof to establish the movement of earth and crust. Although this theory failed to establish the mechanism behind the process, but still this is very important theory for the examination point of purpose. Alfred Wegener was a propounder of this theory. In 1912, Alfred Wegener came up with this theory. He published a book, The Origin of Continent and Ocean, in 1915. Basically, continental drift means the movement of continent across the ocean bed. इसका मतलब क्या है समझिए कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका ओशियन की बेड पर फ्लो होना या उस पर रहना, राइट। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब क्या नहीं था, जब पूरे अर्थ पर केवल एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होता था। जो लैंड मास होता था, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए इस इमेज को, इसमें क्या है, चारों तरफ वाटर और बीच में एक बड़ा लैंड मास है। जो लैंड मास है उसका नाम है पैनजिया और लैंड मास का नाम है पैंथालासा, राइट। According to Alfred Wegener, all the continent form single continental mass known as Pangea, right? And the all water is known as a Panthalassa. Pan means all, Gia means earth, right? Again, Pan means all and Thalassa means ocean. So all land and all water. तो 245 million years ago केवल पेंजिया एग्जिस्ट करता था और वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, सराउंडेड बाय द सी कॉल्ड पैंथालासा। अगेन 180 million years ago gradually Pangea broke into two big pieces. Around 180 million years ago this Pangea all land broke into the two pieces, दो भागों में टूट गया। The northern part is known as Laurasia and southern part is known as Gondwana land, right? नॉर्दर्न पार्ट को हम बोल रहे हैं लॉरेसिया और सदर्न पार्ट को बोल रहे हैं गोंडवाना, और एंड द ओशियन बिटवीन दीज इज नोन एज टेथीस सी। इन दोनों के बीच में जो समुद्र पड़ा उसको हमने नाम दिया टेथीस सी। सब्सिक्वेंटली लॉरेसिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट वी सी टुडे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे देख रहे हैं ना कि ये जो दोनों लॉरेसिया गोंडवाना लैंड थे आज के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में धीरे धीरे कर ये आते चले गए, राइट। तो कभी पेंजिया और पेंथालासा थे और आज का स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, ठीक है। अब आप इस फाइल को देखिए ध्यान से, अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए कैसे रोटेशन हो रहा है। ये पेंजिया है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये थ्योरी काफी हद तक सही थी, बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि कौन सा फोर्स इस ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कई थ्योरिस्ट ने कई फोर्सेस के बारे में बताया, बट आपको भी ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब क्या ये थ्योरी सही है कि नहीं सही है, इस पे हम लोगों को काम करना होगा। तो एल्फ्रेड वेगनर ने ही 5 एविडेंसेस दिए अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इन्हीं 5 थ्योरीज को आपको जिक्र करना है। द फर्स्ट थ्योरी इज पजल थ्योरी, ए पजल पीसेस। देखिए, इट्स सिंपली द जिग्सॉ फिट एविडेंस और द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। आप अगर ध्यान से देखें, द शोर लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, right, when facing each other shows remarkable fit. Okay, अगर देखो अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को एक दूसरे के पास लाओ तो आप देखोगे फिट हो रहे हैं। सिमिलरली अफ्रीका, मेडागास्कर एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फिट इनटू ईच अदर व्हेन दे मैच्ड, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे के अंदर क्या किया जा सकता है, फिट किया जा सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस नोन एज द पजल पीसेस। सेकंड एविडेंस फॉसिल एविडेंस। इसको आपको समझना होगा। देखिए,
आज की डेट में अमेरिका एक पर्टिकुलर रीजन में है, नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट जोन में है, इंडिया कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल में है, कुछ टेम्परेट में है, आर्कटिक पूरा पूरा पोलर रीजन है, और हर जगह का एक क्लाइमेट है, उसका एक स्ट्रक्चर है, वहां पाए जाने वाले जो एनिमल्स है, जो वेजिटेशन है, उनका एक पर्टिकुलर टाइप है। अब समझिए, अगर कल की डेट में ऐसा कोई एनिमल इंडिया में मिले जो जो कभी ग्लेशियर्स पे ही पाया जाता है, तो हम इससे क्या आइडिया लगा सकते हैं? या तो वो एनिमल यहाँ चलकर चलाया हो, या तो ऐसा हो सकता हो कि कभी इंडिया में ग्लेशियर्स रहे हो। तो जो दूसरे एविडेंस है वो फॉसिल फॉसिल एविडेंसेस क्या बताते हैं कि वैगनर ने कहा कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे पाए गए जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए गए, तो वो कोई समुद्र तैरकर नहीं आ पाए होंगे। और इसी से हमें ये समझ में आया कि कहीं बहुत हद तक सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ अमेरिका के इस रीजन के और अफ्रीका के रीजन में आज की डेट में क्लाइमेट में बहुत डिफरेंसेस हैं। अफ्रीका और मिडिल पार्ट ऑफ इंडिया, जहां मध्य प्रदेश, सदर्न यूपी ये सब लाई करता है, तो इसमें भी बहुत डिफरेंसेस है। अफ्रीका के लोगों को देखिए, वहां के जानवरों को देखिए, इंडिया में देखिए। और अंटार्कटिका, अब अफ्रीका और अंटार्कटिका, इनमें तो आज की डेट में बहुत अंतर है। अफ्रीका पूरी पूरी तरह से गर्म है, अंटार्कटिका पूरी तरह से ठंडा है, बर्फ से जमा हुआ है। लेकिन जो एविडेंसेस यहाँ पे पाए गए, जो फॉसिल्स एविडेंसेस यहाँ पे मिले, वो इंडिया के कुछ भागों में भी मिले और वो अंटार्कटिका में भी मिले। अब इसने क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल क्लियर है कि कभी पैंजिया था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह हुआ करते रहे होंगे। तीसरे एविडेंस की हम लोग बात करते हैं, रॉक एविडेंसेस। रॉक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स, आपको पता है कि भाई जो हमें रॉक्स की एज जाननी है तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, हैव कोरिलेटेड द रॉक फॉर्मेशन अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड रेडियोमेट्रिक डेटिंग सजेस्ट दैट द बेल्ट ऑफ एशियंट रॉक फॉर्म्ड around 2000 million years ago from the Brazil coast matches with the mountain belt in the west in Africa। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी रॉक्स पाई गई, इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से जो एज सामने आई, वो यहाँ पे पाए जाने वाली एज के सिमिलर था। चलिए ये मान सकते हैं कि ये हो भी सकता है, बट जो फॉसिल्स यहाँ पे मिले वही फॉसिल्स हमें यहाँ पे भी मिले, तो ये अब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, राइट। इसी तरह से हमने देखा एल्पेशियन माउंटेन, यहाँ पे भी हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी सिमिलरिटी मिली। तो रॉक्स का स्ट्रक्चर, रॉक्स का एज, रॉक्स का रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बाद सारा फीचर एक जैसा होना कहीं ना कहीं हमें बताता है किस बारे में, कि कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है। अगले उसमें चलते हैं हम लोग, अगले एविडेंस में, ग्लेशियर एविडेंसेस। एक आप ऐसे समझिए कि क्या अफ्रीका में कभी कोई ग्लेशियर था? तो आज की डेट में तो आप बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं कि नहीं, अफ्रीका की जो पोजीशन है वहां ग्लेशियर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और इतना गर्म रीजन है। तो यहाँ पे कैसे, इंडिया के सदर्न पार्ट में ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, तो ग्लेशियर नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में तो कोई ग्लेशियर ही नहीं है। साउथ अमेरिका, लेकिन इन सब जगहों पे बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जो केवल ग्लेशियर्स में ही पाए जा सकते थे, ठीक। तो ये एक एविडेंस बन जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही करने का। अब देखिए, जैसे कुछ एविडेंसेस की हम बात करते हैं, इसमें जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो सिमिलरली ही बात करते हैं। अगर आप यहाँ की रॉक्स को ध्यान से देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखती हैं रॉक्स। इन रॉक्स का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि ये ग्लेशियर्स के धीरे 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 इन रॉक्स के ऊपर से ट्रेवल करने के कारण ये बनी है। नेक्स्ट एविडेंस देखते हैं, दैट इज क्लाइमेट एविडेंसेस। वार्म वेदर प्लांट हैव फाउंड इन द आर्कटिक। आर्कटिक रीजन में हमें ऐसे पौधे मिले जो कि केवल गर्म जगहों पर ही हो सकते थे। क्या आपको लगता है कि एक ठंडी जगह पे ऐसे पौधे उग सकते हैं जो नहीं, कभी आर्कटिक जोन ऐसे रीजन में था जहां पे गर्मी होती थी, यानी ट्रॉपिकल जोन में था। देखिए, ग्लेशियर डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड इन ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट लोकेशन। अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम से कि कई ग्लेशियर्स के एविडेंस हमें ऐसी जगह पे मिले जहां आज की डेट में डेजर्ट है।
हम मजेदार बात ये, एक बर्फ से जमी हुई ऐसी वेजिटेशन, ऐसे एनिमल जो ग्लेशियर्स में रहते हैं, वो क्या डेजर्ट में रह सकते हैं? नहीं। तो वो एविडेंसेस आए कहाँ से, वो फॉसिल्स आए कहाँ से? तो हम ये मान सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही होगी। राइट, आगे देखिए। आपको हमें ये बताना है कि क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है। अगर सही है तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है उन्हें आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसको ध्यान से देखिए और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करिए। तो पहले का आंसर क्या होगा? कॉन्टिनेंट्स। दूसरे का आंसर होगा फॉसिल्स। तीसरे का आंसर होगा रॉक लेयर एंड माउंटेन्स। एंड फोर्थ वन इज ग्लेशियर्स। राइट,